बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं सौरभ आपके साथ मेहमान बने हुए। हमारे साथ ब्रेक से पहले बात की थी हमने योगी जी के कानून पर बवाल और उन्हीं के अपने पूर्व मंत्री और विधायक कर रहे थे विधानसभा में एतराज। वो हमने पूरी खबर डिटेल में और हमारे मेहमानों ने बड़े अच्छे से आपको समझाई, क्योंकि आम लोगों से जुड़ा हुआ मामला था, नजूल की जमीन का मामला था। अब मैं आपको यूपी की एक खबर दिखाता हूं तस्वीर के साथ। यूपी के गोमती नगर इलाके में कल की बारिश में सड़क पर पानी जमा हो गया। जैसा हमारे यहाँ अक्सर हो जाता है, पानी जमा हो गया, लड़के लगते हैं पानी में हुड़दंग करने लगे, खेलने लगे। अब ऐसे में एक बाइक गुजर रही है वहां पर। बाइक पर सामने एक आदमी बैठा है, पीछे एक महिला बैठी है। बाइक से गिरा दिया भाई दोनों लोगों को। महिला को हाथ पकड़ के नीचे गिरा दिया। इतनी आप सोचिए हिम्मत हो गई। सड़क है, ये रोड है जहां पर आप देख रहे हैं। मतलब इन लोगों ने इसको अपना राइट मान लिया कि अब हम कुछ भी कर सकते हैं। इसको मरीन ड्राइव कहते हैं लखनऊ का, बताइए। इलाका कहते हैं, बहुत पॉश इलाका था। ये वीडियो वायरल हुआ और इस वीडियो वायरल होने के बाद आई कार्रवाई की जानकारी। कार्रवाई जो हुई वो मैं आपको बताता हूं। डीसीपी का तबादला, एडिशनल डीसीपी का तबादला, दरोगा सस्पेंड, पूरी चौकी सस्पेंड इस वाकई के बाद। और ये एक्शन ऐसा है कि वाकई अगर जो और बहुत बड़े मामले होते हैं उनमें ऐसा टॉप पर ऐसा एक्शन होने लग जाए सब जगह पर, तो देश की हालत सुधर जाए। बिल्कुल। लेकिन ये इस एक्शन की तारीफ भी हो रही है। कुछ जगह ये भी कहा जा रहा है भाई इसमें अब डीसीपी क्या कर लेता सड़क पर, अगर किसी लड़के ने किसी लड़की का हाथ पकड़ के खींच लिया तो। नहीं, ऐसा नहीं है। ये होता है कि वहां पर पानी लगा रहा, इतनी देर तक ट्रैफिक अस्त व्यस्त हो गया, लड़के सड़क पर आकर हुड़दंग करने लग गए। तो कहां था भाई, किसी को क्यों नहीं मालूम थी ये बात? ये सब कुछ चलता रहा, बहुत देर तक वहां पर चलता रहा। क्यों किसी को खबर नहीं थी? आसपास कोई पुलिस थाना होगा, कोई चौकी होगी, क्यों नहीं हुआ ऐसा? अब इस पर योगी आदित्यनाथ ने बिल्कुल जीरो टॉलरेंस दिखाया है इस प्रकरण के ऊपर, और इस पर तो कार्रवाई होनी ही चाहिए थी। विजय जी, बिल्कुल ठीक बात है। भले ही कुछ लोग कह सकते हैं भाई ओवर ड्राइव है या ज़्यादा कर लिया, लेकिन ये मैसेज देने के लिए बहुत ज़रूरी है। और योगी जी जिस बात के लिए जाने जाते हैं लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, तो मुझे लगता है ये ओवर ड्राइव नहीं है। लखनऊ में मेरा बहुत आना जाना रहता है। लखनऊ में पहले एक ज़माने में लिखा जाता था कि आप मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। और लखनऊ को हमेशा ही हिंदुस्तान में शायद ही कोई शहर हो जिसे तहजीब के शहर के तौर पर जाना जाता हो, तो लखनऊ वो शहर है, तहजीब का शहर हुआ करता था। और ये जो इलाका है वो मरीन ड्राइव है, गोमती नगर का इलाका है, जहाँ पर उसे पॉश इलाका माना जाता है। इसमें एक और विजुअल है जो शायद अपने पास नहीं है। इसके सामने वो है अम्बेडकर पार्क। वहाँ पर भी पानी भर गया है और वहाँ पर भी कुछ बुजुर्ग के साथ बदतमीजी लोगों ने की है। तो वैन वगैरह भी होती है, वो भी रहती है, और आप इसको नज़रअंदाज करते हैं, हाँ ऐसा होता रहता है, क्या हो गया। तो उसके लिए इस तरह का एक्शन ज़रूरी है, और मैं समझता हूँ कि ये बेहतर काम हुआ। सस्पेंशन से कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो थोड़े दिनों में हो जाएंगे, लेकिन एक मैसेज के लिए मुख्यमंत्री जी के इस आदेश की तारीफ करनी चाहिए। और वैसे मुझे नहीं पता आप खबर चला रहे हैं कि नहीं चला रहे, दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आवास पर भी आपको चर्चा करनी चाहिए, जो सुप्रीम कोर्ट में हुई। नहीं, दिल्ली वाला मामला तो अभी हम लोग आगे हाँ ठीक है। तो वो एक कंट्राडिक्शन भी वहां पर दिखाई दे रहा ना। बिल्कुल, एक्शन को लेकर ये सही बात है। और योगी सरकार ने अभी नहीं, इसके अलावा बहुत सारे और मामले हुए हैं जहां पूरे के पूरे थाने जो है लाइन हाजिर कर दिए गए। ऐसे यूपी में बहुत सारे प्रकरण हैं। अवधेश जी, नहीं देखिए, ये जो घटना है ये तो दिल दहलाने वाला है। ये जघन्य कृत्य है, ये केवल शर्मनाक नहीं है। और अगर लखनऊ की राजधानी में, जहाँ की मैं सबसे योग्य लोगों को, अनुभवी लोगों को वहाँ रखा जाता है राजधानी में, अगर राजधानी में ये दशा होगी, ये तस्वीरें देश दुनिया में जाएगी, तो उत्तर प्रदेश की कैसी तस्वीर बनेगी? आप निवेश के लिए बता रहे हैं, हमारे यहाँ कानून व्यवस्था है, आइए निवेश कीजिए, पर्यटक आए, सब कुछ हमारे यहाँ ठीक है, और बीच सड़क पर आप सोचिए एक बच्ची है, उसकी मृत्यु भी हो सकती थी ना। पानी में अगर एकाएक गिर गया, अगर उसके नाक से पानी चला जाए, कुछ हो जाए, वही सांस बंद हो सकती है, और वो सरेआम हो रहा है। देखिए इसके नियम बने हुए हैं, प्रोटोकॉल है, कुछ चीजें जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर। वो होता है कि अगर बारिश हो रही है सड़क में, उस समय ट्रैफिक जाम की स्थिति है, तो उस समय पुलिस को कैसे एक्शन लेना चाहिए वो साफ होता है। और ट्रैफिक पुलिस को, जो लॉ एंड ऑर्डर वाली पुलिस है, उसको कैसे होना चाहिए, उसको कहां होना चाहिए, किस जगह होना चाहिए। तो जो एक्शन हुआ है, शायद मैं समझता हूं कि इतनी छानबीन कभी नहीं हुई है। बिल्कुल उनके अपने कर्तव्य में बुरी तरह विफल रहने के कारण हुआ है, क्योंकि जो स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर है उसका पालन इन लोगों ने नहीं किया। ऐसी स्थिति में कोई बड़ी घटना भी हो सकती है। ये एक सबक है, दूसरे राज्यों को भी इससे सीख लेनी चाहिए, और जोगी जी को भी ये समझने की ठीक से आवश्यकता है कि ब्यूरोक्रेट्स, पुलिस किस प्रकार से बिहेव करते हैं।
क्योंकि वहां उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी शिकायत कार्यकर्ताओं की, समर्थकों की यही रही है कि पुलिस हमारे साथ मिसबिहेव करती है। राजनाथ सिंह ने खुद भाषण में कहा कि पुलिस के साथ पास हमारे कार्यकर्ता जाते हैं तो उनको निराश होना पड़ता है। और इस प्रकार की, अगर मैं पूछता हूं लखनऊ में ये नहीं होता, वीडियो नहीं बनता, तब क्या स्थिति होती? ये तो लखनऊ में था, वैसे तो देखिए एक्शन ही इसलिए हुआ कि वीडियो बाहर आया। नहीं, इसमें एक तो इसलिए एक डेटरेंट जो होता है ना, डेटरेंट एक्शन भी हमेशा जरूरी हो। डायरेक्ट एक्शन लीजिए, एक बड़ा एक्शन लेंगे तो भय निरोधक जो होता है कि भय के आधार पर आगे से सब लोग सतर्क हो जाएं, ऐसा न करें। समाज के लिए भी है, ऐसे लड़कों के लिए भी है, पुलिस 4-5 लड़के पकड़े भी गए। इस पर डिंपल यादव ने रिएक्ट किया है इस पर। एक लाइन में जोड़ दूं इसमें कि जो पुलिस का बिहेवियर आप सोचिए, जो हुआ नहीं हुआ वो तो ठीक है, जो एफआईआर दर्ज की उसमें पुलिस ने क्या लिखा है कि ये एफआईआर इसलिए कि वो पानी जो है वो कीटाणु वाला हो सकता था और उससे नुकसान हो सकता था। आप ये सोचिए पुलिस का बिहेवियर हम कैसे एफआईआर दर्ज करते हैं। डिंपल यादव को सुन लें सर। मैं समझती हूँ कि सरकार को एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि वीडियो है, विजुअल्स हैं, रिकॉर्डिंग्स है, तो सरकार बहुत ही आसानी से आइडेंटिफाई कर सकती है कि कौन बच्चे थे जो कर रहे थे या कौन लोग थे जो ऐसा काम कर रहे थे, और उसमें वो एक्शन और कार्रवाई करें। क्योंकि मैं समझती हूँ इन्होंने शुरू में स्क्वाड बनाए थे, रोमियो स्क्वाड, जूलियट स्क्वाड, पता नहीं क्या क्या बनाया था, लेकिन सब आज ठंडे बस्ते में पड़े हुए हैं। और हमने देखा है कि जो आंकड़े हैं एनसीआरबी के बता रहे हैं कि लगातार महिलाओं के साथ जघन्य अपराध हो रहे हैं। आपके चैनल से हम कहना भी चाहेंगे उत्तर प्रदेश सरकार को, जो हमारी 1090 जो महिलाओं के लिए सेवा शुरू की गई थी, तो उसको भी वो फिर से चालू करें। धन्यवाद। अब डिंपल जी का बोलना तो बनता ही भाई, वो तो कहेंगे मौका मिला उनको बोलने का। हर्षवर्धन जी। नहीं, देखिए, सबसे पहले तो ये कि बहुत ही शर्मनाक कृत्य है और इसमें जितने भी लड़के थे उन सब की गिरफ्तारी होनी चाहिए। ये गैर इरादतन हत्या के प्रयास का मामला दर्ज होना चाहिए। और ये जो लुच्चों लफंगों की, यही शब्द, इससे कम का शब्द नहीं बोलाना जाना चाहिए, ये जो गली मोहल्ले चौराहे पे लुच्चे लफंगे होते हैं जो इस तरह की हरकतें करते हैं, जिसमें कहा जाता है कि शाम को लड़की उधर से गुजरेगी कि नहीं गुजरेगी, डरते हुए जाएगी, कोचिंग जाएगी, विद्यालय जाएगी, काम करके लौट रही तो अपने घर कैसे पहुंचेगी, ये उस तरह के लफंगे हैं। तो इनके सब के खिलाफ आपके पास फुटेज है। और ये सिर्फ इतना भर नहीं था, इसी वाले की चर्चा खूब हो रही है। गाड़ियों को खोलकर और उनके अंदर वो पानी डाला जा रहा है, कारों को खोलकर, और एक के बाद एक कार है, 2 कारें आपस में लड़ गई हैं, वो भिड़ गई है। ये हुई एक घटना। लेकिन मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं कि नेताओं का पानी, मतलब क्या कहें, उतर गया है या क्या है। डिंपल जी इस घटना पर जो कह रही हैं उस पर मैं पूरी तरह से उनके साथ हूं। लेकिन अयोध्या में भदरसा नगर अध्यक्ष मोईद खान 12 वर्ष की बच्ची से, एक नाबालिग बच्ची के साथ 2.5 महीने से दुष्कर्म करता रहा। वो गर्भवती हो गई तो उसकी वजह से उसके परिवार को पता चला। और उसमें भी आप सोचिए, अभी हम लोग बात कर रहे थे पुलिस की, उसी के घर में पुलिस चौकी चल रही थी। अभी बीती रात उसके घर से वो पुलिस चौकी हटा के भरत कुंड की गई, क्योंकि उसी के घर में चल रही थी पुलिस चौकी। 30 घंटे तक उसको बचाने का प्रयास हुआ, जो मोईद खान का नौकर था उसके ऊपर पूरा दुष्कर्म का मामला डालने का। और वो बच्ची, उस बच्ची का पिता नहीं है, मां और वो सारी बहनें मजदूरी करती हैं, खेत से वो काम करके लौट रही थी। और ये जो राक्षस था मोईद खान, इसने उसको बुला लिया और अपनी बेकरी में उसके साथ दुष्कर्म किया। और सिर्फ इतना नहीं किया है, जो खबरें हैं, जो रिपोर्ट है, वो दिल दहला देने वाली है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसका वीडियो बनाया गया, वीडियो बनाकर 2.5 महीने तक वो तो दोनों दुष्कर्म करते रहे, और उस वीडियो को अपने सर्किल में सर्कुलेट किया, यह भी आरोप लग रहा है। और मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि अगर ये जो एक और घटना पर हम लोग, शर्मनाक घटना पर टिप्पणी कर रहे थे, उस पर डिंपल जी को सब कुछ पता है। अवधेश प्रसाद, जिनको राजा अयोध्या अखिलेश यादव कहते हैं, उनसे कल सदन में पूछा, संसद के बाहर पत्रकार ने पूछा, तो उन्होंने अंग्रेजी में 2-3 लाइनें बोली हैं। आई एम नॉट अवेयर, आई डोंट नो, अनटिल अनलेस, मैं जानू नहीं। ये अवधेश प्रसाद जी हैं। और उन्हीं अवधेश प्रसाद के साथ मोईद खान के चित्र वायरल हो रहे हैं। उन्हीं अवधेश प्रसाद के बहुत नजदीकी बताए जा रहे हैं। अब ये नजदीकी और दूरी का तो कोई पैमाना होता नहीं, इसको आप नहीं पकड़ पाएंगे। लेकिन वहीं के सांसद हैं, उनका नगर अध्यक्ष, उस पर जरा सा भी महिला सम्मान और उस बच्ची के सम्मान की चिंता डिंपल जी को या अखिलेश। और मैं यहां इस शो में आने से पहले मैंने सोचा कहीं तो अखिलेश जी ने कुछ बोला होगा। पूरी अखिलेश जी की टाइमलाइन देख डाली,
कहीं अयोध्या के गैंग रेप की घटना पर एक टिप्पणी भी नहीं है। उसे वो बताते कि गलत है, उसे वो बताते कि हमारा नगर अध्यक्ष था निकाल दिया, कुछ नहीं। वो फिलहाल योगी जी की सरकार में इतना तो हुआ, दबाव बना तो नगर अध्यक्ष गिरफ्तार हुआ है और कार्रवाई अब होगी। मैं तो कह रहा हूं ना कि जो जो भी शामिल हैं उन सबको पकड़ना चाहिए और कहां कहां वीडियो वायरल किया गया है उसकी भी जो मानसिकता है उसकी भी एक तो आप इसमें दो जानकारी, दो चीजें महत्वपूर्ण, नहीं बहुत खतरनाक घटना है और जितना हुआ है उसमें एक तो ये कि अवधेश जी के नगर अध्यक्ष है तो इसमें उनका नजदीक है, पास है, कोई ऐसी बात नहीं, समाजवादी पार्टी का नगर, वो पॉलिटिकल मसला है वो बहुत। और जिस तरह से हुआ है ना, उस घटना को आप डिटेल में देखेंगे तो बहुत विभत्स घटना है कि वो 12 साल की बच्ची के साथ जिस तरह से हुआ, 75 दिन लगा और लेकिन इस सरकार में भी रहते हुए 2.5 महीना लग गया, 75 दिन लगे हैं। और वो जैसे हर्ष जी ने भी जिक्र किया, उसी के घर में चौकी लगी हुई है। ये तो बड़ा विचित्र मामला है। तो फिर पुलिस के लिए अब ये दोनों तरह के मामले ना, लखनऊ में वीडियो आ गया, इसीलिए आपने कहा ना कि भाई वीडियो आ गया तो ये एक्शन हो गया। वो 2.5 महीने तक उस चौकी के पास में, जिस घर में चौकी बनी हुई है, वहां पर ही बलात्कार हो रहा है, उसका वीडियो बन रहा है, उस पर सब काम हो रहा है। और पुलिस कभी कभी तो ऐसा लगने लगता था कि अगर मान लीजिए कोई मुख्यमंत्री अच्छा है, योगी आदित्यनाथ मतलब सदिच्छा वाला है, काम करना भी चाहता है, तो कहां कहां तक काम करेगा। मतलब देखिए नीचे तक पहुंचते पहुंचते तो मुझे लगता है सरकार ही दम तोड़ दी। 2017 में बात योगी जब आए तब से बात बहुत स्थिति सुधरी है सर। अगर पिछले आप समय का कार्यकाल देखोगे, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का 5 साल रहा, उसके पहले मायावती का 5 साल रहा। हालांकि मायावती के लिए कहा जाता था कि लॉ एंड ऑर्डर मायावती का अखिलेश से बेहतर रहा है, लेकिन उस समय भी एक दबंगई गुंडई जो चलती थी कि भाई बसपा के हैं, बहुजन समाज के तो कोई हाथ नहीं लगाएगा। समाजवादी पार्टी के समय चलता है कि भाई सपा का झंडा लगाया, सपा का यादव गाड़ी पर लिख दिया है तो किसी थानेदार की हिम्मत नहीं कि पूछ ले गाड़ी के अंदर कागजात है कि नहीं है। जिस तरीके से पिछले 10 साल में लगातार गुंडागर्दी रही है, 2007 से लेकर 2017 तक अपराध चरम पर था उत्तर प्रदेश में। 2017 के बाद योगी आदित्यनाथ से बहुत कंट्रोल किया है और योगी आदित्यनाथ जाने जाते हैं लॉ एंड ऑर्डर के कारण, उनकी यूएसपी वही है। अब समय लगता है ना सर, लंबे समय से जो उत्तर प्रदेश जिस तरीके से आतंकवाद अपराध की वृत्ति में लिप्त रहा, उसे सफाई करने में थोड़ा समय लगता है। और योगी आदित्यनाथ ने बहुत कम समय बहुत बेहतर कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश के अंदर की है। लेकिन ये जो पानी की घटना चल रही है, देखिए एक अपराधी पर नजर रखना और अपराधी के संग करना तो बहुत आसान होता है, लेकिन इस तरह के समाज के जो लुच्चे लफंगे हैं कि जो कहीं इकट्ठे हो गए 4 लोग जिनका कोई बहुत बड़ा आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है, कोई महिला आ रही है उसके संग मोहल्ले में छेड़खानी कर दें, इस तरह की गंभीर घटना कर दें, तो बड़ा मुश्किल है पुलिस के लिए भी समझना कि कहीं पानी जमा है, कहीं 5 लोग खड़े, कोई लड़की निकल रही है अचानक, मुश्किल लेकिन करना तो पड़ेगा ना। लेकिन समाज के अंदर मेरा ये कहना है कि ठीक है, लेकिन भाई एजुकेशन सिस्टम भी ऐसा होना चाहिए कि घर के माँ बाप देखें कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, सर, एक कहाँ इकट्ठे हो रहे हैं, उनकी हरकतें क्या हैं। सर अगर इनमें से ऐसा इनमें से ये जितने खड़े हैं, इसमें कई मुझे बहुत छोटे छोटे बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं, है ना। अगर जब सख्ती होगी और उसमें अगर इनमें से कोई ऐसा भी होगा जिसने खुद कुछ नहीं किया होगा, लेकिन जब उसको ही पुलिस पकड़ के ले जाएगी, तब सोचेंगे माँ बाप ये किनके साथ खड़ा था, क्यों गया था उनके साथ। पुलिस जो है रुआब से चलती है, पुलिस प्रशासन रुआब से चलता है कि आप रुआब आपका कितना कि किसी की हिम्मत है क्या। और योगी जी की बात का जो जिक्र किया, उन्होंने माफिया को, बड़े माफिया को और उन पर बड़ा दबिश की है और कंट्रोल किया है। लेकिन आम आदमी के लिए ये जो छोटी छोटी घटनाएं, जैसे अभी अवधेश जी ने जिक्र किया कि भाई लड़की स्कूल जा रही है, कोचिंग जा रही है, शाम को लौट रही है, वो आपकी कानून व्यवस्था पर ज्यादा असर डालता है, उससे इमेज होती है। आप हमेशा सबूत तो वही सबूत है। अभी आप पहले कह रहे थे अखिलेश जी की सरकार में ऐसा रोमियो स्क्वाड बनवाया था, पहली रोमियो स्क्वाड बनाया। आगे बढ़ूं फिर मैं एक पक्ष आ रहा है, ये ठीक है, ये लुच्चे लफंगे हैं, इनको तुरंत नहीं किया जा सकता है, लेकिन एक तो भय होना चाहिए। दूसरा, इतनी बड़ी घटना हो रही है और क्या पुलिस का कोई सिस्टम नहीं काम कर रहा है। योगी आदित्यनाथ के राज में निश्चित तौर पर बिना किसी संदेह के कानून व्यवस्था बहुत बेहतर हुई, लेकिन दूसरे वाले मसले की गंभीरता ज्यादा है। वो पुलिस चौकी वाला, पुलिस चौकी तो हट गई उसके घर से, वो समाजवादी पार्टी के उस भदरसा के नगर अध्यक्ष मोहित खान को बचाने की कोशिश कर रहे थे पुलिस वाले। ये भी तो बार बार कहते हैं, भाजपा के लोग डिबेट में भी आ जाएंगे तो उनके प्रवक्ता कहेंगे अरे सपा बसपा के समय के लोग भरे हुए हैं। अरे लोग भरे हुए क्या मतलब हुआ? शासन जो चला रहा है उसके हिसाब से चलना चाहिए। और क्या उन पुलिस चौकी के लोगों पर कार्रवाई हुई? मुझे अभी तक खबर में वो नहीं दिखा है। ठीक है, मैं इस वाली घटना पे देख रहा हूं कार्रवाई हुई, उस घटना पर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और समाजवादी पार्टी को भी इसका जवाब देना पड़ेगा कि उनका वो पदाधिकारी है, वो अवधेश प्रसाद के साथ उसके चित्र हैं, मैं मान लेता हूं कि चित्र किसी के साथ होगा, लेकिन उस पर उनका क्या टेक है, क्या वो उसकी जिम्मेदारी लेते हैं? उसको अभी तक चिट्ठी निकाली गई, उसके खिलाफ वो कह रहे हैं कार्रवाई करो, क्या कह रहे हैं? कोई बयान अब तक नहीं आया। ये भी संवेदनहीनता। अब देखिए, कल हमने आपको तस्वीर ये भी दिखाई थी क्योंकि यहां हमने बरसात का जिक्र किया था, तो कल यूपी विधानसभा के अंदर पानी भर गया था और काफी पानी, और वो भी बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर में, बेसमेंट में, और उसको निकालने के लिए वाइपर इस्तेमाल हो रहे थे। अब साथ साथ आपको तस्वीर दिखाता हूं आज संसद की, उसकी भी बड़ी चर्चा हो रही है। संसद में छत से पानी टपकने लगा,
यूपी विधानसभा में आज भी पानी भरा यूपी में, ये संसद की तस्वीर है। तो नीचे किसी ने ड्रम रख दिया, एक ऊपर से पानी टपक रहा है, तो इसको लेकर के खूब चोलबाजी हो रही है कि चलो भाई पुरानी वाली संसद में ही चलो, ये तो योगी जी की संसद में तो पानी टपकता है, नहीं होना चाहिए। बात तो ठीक है, ये सब एम्बैरेसिंग तस्वीरें होती हैं, लेकिन इतना बड़ा भवन है, इतना बड़ा वो स्ट्रक्चर है। अब बरसात से मुझे लगता है पहला ही आमना सामना है इस बिल्डिंग का भी, नहीं दूसरा है, दूसरा आमना सामना दूसरा है। और इस पे और ये एक्सक्यूज नहीं हो सकता सर, वही मैं कहने जा रहा था, ये एक्सक्यूज नहीं हो सकता। और वो भी वो बड़ा वो एट्रियम जैसे जैसा है, एक एक्सक्यूज आपने अभी दिया था पहले जब राम मंदिर में मैं गया था अयोध्या, उसमें बड़ी चर्चा हो रही थी, यहाँ हम सब लोगों ने कहा कि वो पानी गर्भगृह में नहीं, लेकिन वो उसके बाहर जो जगह है वहां पर पानी टपक रहा है, मैं उस जगह को देख कर आया हूँ। अब उसमें ये कहा गया कि नहीं इसके ऊपर की छत नहीं बनी थी इसलिए ये हो गया और टेम्परेरी हो गया, तो वो भी शर्मनाक है ना। और ये इस तरह के एक्सक्यूज न संसद भवन, आप तो संसद भवन की दुनिया भर में तारीफ करते हैं, तारीफ करते वक्त आप ये नहीं कहते, आज आप कहेंगे नहीं ऐसा हो जाता है, ऐसा तो सभी जगह होता है, फिर मेरी झोपड़ी में भी होता है ऐसा, तो फिर क्या बुराई है? नहीं, मुझे नहीं लगता है किसी ने कहा होगा कि ऐसा हो जाता है। किसी के लिए भी ये चिंता का भी विषय हो सकता है, शर्म हो नहीं हो, क्योंकि नया संसद बना है, दुनिया का एक बेहतर आर्किटेक्चर बताया गया है, संपूर्ण भारत की सभ्यता संस्कृति के दिग्दर्शन की बात है, सारी आधुनिक सुविधाओं से लैस है। लेकिन जहां तक आप पुरानी संसद कर रहे हैं, उसकी तो वही सब घटनाएं थी कि मुलायम सिंह एक दिन खाना खा रहे हैं, ऊपर से टूट के गिर गया, कहीं से जो है बिजली का तार टूट के गिर गया है। उसमें समस्याएं बहुत ज्यादा थी उस संसद भवन के अंदर, और उसकी मांग आज से नहीं थी। ये भी अखिलेश यादव ने शेयर किया है वीडियो। ना अखिलेश जी तो करेंगे, अखिलेश जी को करना, देखिए विपक्ष की भूमिका निभाएंगे, उसमें कहीं दो मत नहीं है, उनकी भूमिका है निभाना चाहिए, इसकी व्यवस्था हो ठीक हो। यह चिंता का विषय है कि इतना बढ़िया आर्किटेक्चर जिसको लेके इतने विवाद हुए देश में, जो मामले कोर्ट में जाते रहे, उस लड़ाई से ये बनी है, एक युद्ध जैसी स्थिति है, उसके निर्माण में छोटी से छोटी भूल का भी पता चलता है कि इसमें ये छोटी से छोटी भूल भी वहां नहीं होनी चाहिए थे। अगर पानी टपक रहा है जो कि साफ दिख रहा है, तो ये तो सामान्य घटना थोड़ी, ये बहुत बड़ी घटना है। लेकिन यह है कि यह सब बता रहा है कि कितनी भी आप कोशिश कर लें, कहीं ना कहीं कुछ छिद्र हमारी व्यवस्था में, हमारे निर्माण में कुछ ना कुछ हो जाता है। लेकिन रात की एक बात आपको बता रहा हूं, दिल्ली में मुझे चारों तरफ पानी मिला और मैं सोचा कि आईटीओ से जाऊं, लेकिन जब मैंने गूगल लगाया तो मुझे सुरंग की ओर से रास्ता बताया, तो हमको डर लगा कि सुरंग में पानी होगा। तो रात मैंने वीडियो डाला है, मैं इतना सूखा सुरंग, वहां से एक जगह वो नाली का पानी इतनी दूर तक, पूरा सूखा सुरंग। भाई ये तो दिल्ली वालों आपके साथ धोखा हो गया। आईटीओ में सब फंसे रहे, सारी दुनिया आईटीओ में, मेरी पत्नी स्वयं 4-5 घंटे आईटीओ पढ़ती रही। नहीं, मैं भी रात 10 बजे आया प्रगति मैदान टनल पे, मैं भी सोचा मैंने, क्योंकि बार बार लोग कह रहे थे भर जा रहा था, तो वहां गए तो पूरा जाम था। लेकिन जब अंदर गए कहीं कोई पानी नहीं था, और बड़े मजे से हम लोग प्रगति मैदान टनल से आए। मतलब जो कल लोग 3 घंटे फंसे थे, मैं कल 1 घंटे में घर आ गया। जो टनल 10 मिनट धोखा दिया कि दिल्ली नहीं जो टनल 10 मिनट की बारिश में भर जाती है हर बार, वो इस बार सूखी रहेगी। उसको भी देखना। इसका मतलब ये हुआ कि टनल के निकासी इंतजाम बेहतर हुई है। और आपको पता नहीं उस टनल के बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता, उस टनल का इतिहास सही नहीं है। कल मैं रात 10 बजे उसी टनल से आया उसका वीडियो, लेकिन दिल्ली की हालत तो देख लीजिए जरा, दिल्ली की बात आपको बता दें कि सभी लोगों ने अपने अपने किस्से बताए हैं। G20 चल रहा था तो भारत मंडपम नया बना था, उसके भी एक तरफ पूरा पानी भर गया था, और उसके लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात। इसके लिए तो बरसात ही रोकनी पड़ेगी अभी जी, ऐसा अब यही हो सकता है। तो या तो इंद्रदेव को आजीवन जो है ना बड़ा हो जाता है। लेकिन थोड़ा सा इसमें ना, थोड़ा सा जो भारत मंडपम में जो हुआ था, बारिश हुई तो उसके बाहर पानी, भारत मंडपम में कहीं पानी नहीं गया। तो उस दिन का मुझे दृश्य याद है, क्योंकि हम लोग G20 पर चर्चा कर रहे थे, तो वो ये नहीं था कि उसमें कहीं अंदर पानी चला गया। दिल्ली की सरकार पिछले 1 हफ्ते से बेसमेंट खंगाल रही है पूरे शहर के कोचिंग इंस्टीट्यूट के नाम पर, उसी में लग गई, अब अपनी सड़क ही भूल गई। अच्छा, विधानसभा में इस वक्त योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं यूपी की, सुनते हैं। किताबों में पढ़ते हैं, ज्ञान वह होता है जो वास्तविक धरातल पर हम अपने व्यवहारिक जगत में देखते हैं, और इसलिए हमारे यहाँ हमेशा बुजुर्गों, वयोवृद्धों को सम्मान दिया गया है। और हमारे यहाँ तो ये मान्यता है कि जो वो सभा नहीं होती है जहां कोई वयोवृद्ध ना हो, बुजुर्ग ना हो। और मैं इसलिए आपका अभिनंदन भी करूंगा इन सुझावों के लिए, और इसलिए मैं भी एक वयोवृद्ध को अपने साथ बिठा के रखता हूं करना चाहिए।
आऊंगा वहां मैं थोड़ी देर में। महोदय, सप्लीमेंट्री डिमांड के बारे में चर्चा हो रही थी कि क्या आवश्यकता थी। मैं केवल इस एक बात, हमें विरासत में जैसा उत्तर प्रदेश मिला था और जैसा उत्तर प्रदेश आज है, हमने श्रद्धेय अटल जी की इन पंक्तियों से सदैव प्रेरणा प्राप्त की है कि आदमी को चाहिए कि वो जूझे, परिस्थितियों से लड़े, एक स्वप्न टूटे तो दूसरा गढ़े। और उत्तर प्रदेश के लिए जो स्वप्न बनाए गए थे उसको साकार करने के लिए सरकार के द्वारा जो प्रयास समय समय पर प्रारंभ हुए हैं, उन्हीं को साकार रूप प्रदान करने के लिए सरकार ने अपने बजट के दायरे को बढ़ाया। फरवरी में ही हमने अपना मूल बजट पारित करके अपना वित्तीय वर्ष अप्रैल में ही बजट की कार्रवाई को हमने आगे बढ़ा दिया था। 24-25 का जो मूल बजट था, जैसा कि आपने अपने उद्बोधन में भी कहा और हमारे यहां माननीय नेतागण जितने भी हमारे कांग्रेस की नेता श्रीमती आराधना मिश्रा मोना जी ने, जनसत्ता पार्टी के श्री रघुनाथ प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने, हमारे सहयोगी दल राष्ट्रीय लोक दल, अपना दल, निषाद राज पार्टी और सोहेल देव राज